Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 11.1, question number 1, and the statement is: the given table shows number of regular readers of a library who have completely read the books. Class interval, number of books, and frequency, number of readers. 1 से लेकर 10 तक जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं 5 रीडर्स ने, कुछ रीडर्स ने 11 से लेकर 20 तक बुक्स पढ़ी हैं और सो ऑन। और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके हमने आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डेटा, और अगर स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ डेटा है, जो टोटल नंबर ऑफ रीडर्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को विज़िट किया और बुक्स पढ़ी। नंबर 2 पे हमने आंसर करना है विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने 31 से लेकर 40 तक बुक्स पढ़ी हैं, और वो है 9, यानी कि 9 मैक्सिमम नंबर्स हैं जिन्होंने 31 से लेकर 40 तक बुक्स पढ़ी हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स विच ग्रुप कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। तो लीस्ट स्टूडेंट्स किसी में भी नहीं है, 2 ग्रुप्स में 2 हैं, तो लीस्ट हम किसी में भी नहीं कह सकते। मिनिमम तो कह सकते हैं लेकिन लीस्ट नहीं कह सकते, सबसे कम नहीं कह सकते किसी भी ग्रुप को। तो नो ग्रुप फॉल इन दिस कैटेगरी। नंबर 4 है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लॉस क्लास। लॉस क्लास है स्टूडेंट्स ये वाली, और इसकी लोअर लिमिट जो है वो है 51। नंबर 5 व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लोअर बाउंड्री। बाउंड्री को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट्स एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट सेम हो तो उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। ये देखें, फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट जो है वो सेम नहीं है, तो इसको हम क्लास बाउंड्री नहीं कह सकते। बाउंड्री जो होती है स्टूडेंट्स वो कॉमन होती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है वो लाइन एक ही है। लेफ़्ट साइड पर पाकिस्तान है, राइट साइड पर इंडिया है, या राइट साइड पर इंडिया है और लेफ़्ट साइड पर पाकिस्तान है, तो बाउंड्री एक ही है। लेकिन ये अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल से अगर हमने क्लास बाउंड्री बनानी हो तो जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 माइनस करना है, और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उनको हमने उनमें 0.5 ऐड करना है, तो वो स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बन जाएगी। तो हमने लास्ट जो हमारा ग्रुप है, लास्ट ग्रुप ये है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, तो लोअर बाउंड्री इसकी होगी 50.5, क्योंकि हमने लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना होता है। नंबर 6 पर है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल का अगर साइज़ फाइंड करना हो तो अपर लिमिट्स या लोअर कंजेक्टिव लिमिट्स को आपने माइनस करना है। यानी कि ये अपर लिमिट है 20 और 10, तो 20 में से 10 को माइनस करें 10, 50 में से 40 को माइनस करें 10, 60 में से 50 को माइनस करें 10, या लोअर लिमिट को माइनस कर लें। यानी कि 41 में से 31 माइनस करें तो 10, 11 में से 1 को माइनस करें तो 10, 51 में से 41 को माइनस करें तो 10। अब लोअर लिमिट या अपर कंजेक्टिव लिमिट का डिफरेंस जो होता है वो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होता है। अगर आप एक ही ग्रुप की अपर और लोअर लिमिट को माइनस करें तो वो स्टूडेंट्स गलती के चांसेस होते हैं, इसलिए या तो आपने लोअर लिमिट का डिफरेंस लेना है या अपर लिमिट्स का डिफरेंस लेना है। तो इसका साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो है स्टूडेंट्स 10। नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड क्लास मार्क्स मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। मिड पॉइंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से हमने डिवाइड करना होता है, तो वो बन जाता है हमारा मिड पॉइंट, और उसको हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सेम डेटा जो है वो मैंने इस पेज पर लिख लिया है ताकि हम इसके सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकें। तो देखें, जो फर्स्ट पार्ट था इसका उसमें हमने फाइंड करना था कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ रीडर्स। तो समीशन ऑफ एफ हमने फाइंड करना है, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ रीडर्स होंगे, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने सम अप करना है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। तो 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 9 26, 26 + 2 24 और
26 प्लस 2 28, और 28 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30, और तो सम ऑफ रीडर्स जो हैं वो 30 हैं। तो इसका नंबर 1 का आंसर है स्टूडेंट्स 30 रीडर्स वर देयर हु विजिटेड लाइब्रेरी। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, नंबर 1 हमने फाइंड कर लिया, तो नंबर 2 में हमने फाइंड करना है जी सेकंड क्वेश्चन में विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। तो ग्रुप का नाम हमने बताना है, तो 9 जो है वो हाईएस्ट रीडर हैं, तो वो ग्रुप का नेम है स्टूडेंट्स 31 to 40। थर्ड पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि विच ग्रुप कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स कोई भी नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम नंबर्स हैं वो 2 हैं, तो कोई भी ग्रुप जो है उसको हम लीस्ट नहीं कह सकते, तो इधर हम इसका आंसर लिखेंगे नो ग्रुप। आगे नंबर 4 पर हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लॉस्ट क्लास। जो लॉस्ट क्लास है हमारी उसकी लोअर लिमिट क्या है, तो वो है स्टूडेंट्स 51, तो हम लिखेंगे जी इसका आंसर क्या है 51। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इधर एक और कॉलम बना लेंगे और उससे हम इसकी क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड कर लेंगे। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्लास बाउंड्री आपने कैसे फाइंड करनी है। तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री, जो अपर लिमिट है स्टूडेंट्स उसमें हमने 0.5 को ऐड करना है, और जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस करना है। तो 1 में से 0.5 हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 0.5, और 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। फिर लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस किया तो ये आएगा 10.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया तो ये आएगा 20.5। तो अब स्टूडेंट्स देख लें कि ये ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट ये दोनों सेम्स हैं, तो ये क्लास बाउंड्री बन रही है। सारे नंबर जितने भी हैं हमने उसमें लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड करना है। तो ये मैं सब में 0.5 माइनस कर रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लास्ट ग्रुप का हमने फाइंड करना था लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो 50.5 है। अब अपर में हमने 0.5 ऐड करते जाना है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स, मैंने जल्दी से कंप्लीट कर दिया, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो है स्टूडेंट्स 50.5, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे 50.5। आगे नंबर 6, तो नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज़ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स या तो आप लोअर कंसेक्टिव लिमिट्स का डिफरेंस लेंगे या अपर का डिफरेंस ले लेंगे, क्लास बाउंड्री का भी ले सकते हैं। और अगर क्लास बाउंड्री दी हुई है तो आप एक ग्रुप के दोनों अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप या तो अपर लिमिट का डिफरेंस लें या लोअर लिमिट का डिफरेंस लें। तो 11 में से 1 को माइनस करें 10, 21 में से 11 को माइनस करें 10, तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो है 10। और नंबर 7 जो कि लास्ट पार्ट है उसमें वो कह रहा है फाइंड क्लास मार्क्स मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। क्लास मार्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमने क्लास मार्क्स, या इसको हम कहते हैं जी मिड पॉइंट, और इसको हम अमूमन एक्स से डिनोट करते हैं। और वो कैसे फाइंड किया जाता है, वो किया जाता है स्टूडेंट्स अपर और लोअर लिमिट को हमने प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। चूँकि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना होता है तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 + 10 और इक्वल प्रेस करके स्टूडेंट्स आपने 2 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5। मैंने चूँकि इसे फिक्स किया हुआ है 2 DP पर, तो इसलिए ये मेरा कैलकुलेटर 5.50 दे रहा है, लेकिन आपने सिर्फ 5.5 ही लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम 11 और 20 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 11 + 20 और इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15.5। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब आपने पहला मिड पॉइंट फाइंड कर लिया तो जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल था 10, वो आप सारे ग्रुप्स में ऐड करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ग्रुप जो है वो आता है, नेक्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट आता जाएगा। तो ये 15.5 है। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 10 है, तो इसमें हम 10 प्लस करेंगे तो ये आएगा 20.5, इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये आएगा 35.5, इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये आएगा 45.5, और इसमें 10 प्लस करेंगे
तो ये आएगा 55.5। तो ये स्टूडेंट्स मिड पॉइंट हैं हमारे क्लास इंटरवल के। ये क्लास इंटरवल था, इसके मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।